चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो 5 अफराद का जो इलेक्शन कमीशन होता है उसके फर्स्ट अमंग द इक्वल्स होते हैं। वो अकेले अपना कोई इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसमें वो इलेक्शन कमीशन इज्तिमाई तौर पे फैसले करता है। तो एक तो ये बात की भी थोड़ा आप इस पे भी जरा बोल लें। दूसरा ये मैं कह रहा हूं कि अभी आपने बहुत ज़्यादा देर नहीं गुजरी, वो जो एक धुंध छा गई थी किसी जगह पे, और ये इलेक्शन कमीशन जो मौजूदा इस वक्त इलेक्शन कमीशन चल रहा है इसने माजी के इलेक्शन कमीशन के मुकाबले में ज़्यादा असर्ट किया और लोगों ने बाकायदा एक शाबाश दी कि कम से कम इलेक्शन कमीशन को इतना तनोमंद, इतना मजबूत होना चाहिए कि जो बात देख रहे हैं वो कह तो दें। कम से कम माजी में तो ऐसा भी नहीं होता रहा। इससे आप क्या एग्री करते हैं या डिसएग्री जनाब? जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा। मैं आपकी बात को आगे लेके चलूंगा। ये जो इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसेस होता है जी, वो जहां पे भी आप 2018 का इलेक्शन देख लें, जहां पे काफी सवालात उठे थे, जहां पे आपने डस्का का भी जिक्र किया। ये मैंने डस्का का किया, वो धुंध वाला जी, बड़ा सही पॉइंट आउट किया उसको। तो असल में जो इलेक्शन कमीशन से ज्यादा काम जो पॉलिटिकल इलीट है किसी भी मुल्क की, उसकी ट्रस्ट है आपस में। जब तक सियासतदानों का आपस में ट्रस्ट नहीं होगा तो इलेक्शन कमीशन इतना असर्टिव और इतना क्रेडिबल नहीं बन सकता। चाहे आप उसको देखिए, पीटीआई वाले इसमें इलेक्शन में गए थे, आपने नोट किया कि जी आरओज को जो डीएमजी है जो कि सिविल सर्विसेज है, उनकी जगह आप जुडिशरी को तैनात करें। आप जुडिशरी को चाहे तैनात कर लें, चाहे आप जो डीएमजी जो सिविल सर्विसेज है इनको तैनात कर लें, चाहे आप मरीज से फरिश्ते ले आए, लेकिन जब तक सियासतदानों के अंदर एतमाद का फुकदान रहेगा तो उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन पे हमेशा ही सवालात उठे रहेंगे। आप जाएं पड़ोस में, तकरीबन हिंदुस्तान में आप देखें अभी भी कोई 4-5 रियासतों पे इलेक्शंस हुए हैं और वो देखें वहां पे वो सिटिंग गवर्नमेंट इलेक्शंस कराती है। वो वहां पे केयर गवर्नमेंट वहां पे नहीं बनती। आपने नोट किया होगा जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब या जो रियासत में मौजूदा जो पार्टियां होती है वो इलेक्शन कराते हैं। लेकिन क्योंकि सियासतदानों का आपस में क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट है और उनका जो इलेक्शन कमिश्नर होता है वो भी एक सरकारी रिटायर्ड अफसर होता है, उस वजह से वो नतायज माने जाते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से शुरू से यही है कि जो भी पार्टी हारती है वो कहती है धांधली हो गई, और जो पार्टी जीत जाती है वो कहते हैं इलेक्शन सही हो। जब तक सियासतदान आपस में बैठ के रेड लाइंस को ड्रॉ नहीं करेंगे कि हमने इलेक्शन को तस्लीम करना है, इलेक्शन एबिलिटी बहाल करनी है, जिस तरह आपने कहा कि इस दफा जिस तरह इलेक्शन कमिश्नर अपने आप को असर्टिव कर रहा है, तो ये माजी में ये चीज हमें नजर नहीं आई। माजी के इलेक्शन में देखें तो कभी जो सिस्टम बैठ जाता था, कभी जो है डस्का में वो जो धुंध छा जाती थी काम धुंध में कहीं हो जाता था। अभी जिस तरह इलेक्शन कमीशन सामने होके आए और जिस तरह फैसले दे रहे कागजात नामजदगियों पे भी, और जिस तरह पीटीआई है लेवल प्लेइंग फील्ड की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मेरे लिहाज से काफी दिया जा रहा है। आज भी आप देखें सुप्रीम कोर्ट आप तो अनोखी बात कह रही, सारी लोग कहते हैं कि उनको तो दिया नहीं जा रहा लेवल प्लेइंग फील्ड। अच्छा, वही मैं जैसे आज सुप्रीम कोर्ट से उनको एक मिला जो मौका वहां से फराहम किया गया, वो तो नहीं आप कह रहे? आज की मिसाल दे रहा हूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट से आज उनके हक में फैसला आया, उनकी जमानतें हुई हैं, जो कि बानिए पीटीआई थे और जो वाइस चेयरमैन थे। तो अदालतों से तो यही आ सकता है ना। बाकी आपके कैंडिडेट्स के जो मसाइल हैं वो आपको पता है कि वो हर इलेक्शन में, हर सियासत में और हर उसमें ये चीजें आती है। वो कभी आपके पर्चे होते, कभी बैंक चोरी का पर्चा हो गया मुखालिफिन, अर्बन सेंटर्स में तो नहीं होता है, लाहौर हो गया, कराची हो गया या पिंडी हो, लेकिन देहातों में तो ये अमूमन है। आप जाएं देहातों में, मुखालिफिन एक दूसरे पे पर्चे कटवाते हैं और मुखालिफिन एक दूसरे पे मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। तो वो ये मसला नहीं है कि ये कोई इलेक्शन कमीशन करा रहा है या ये सुप्रीम कोर्ट करा रही है, ये क्योंकि हमारा एक लेगेसी इश्यूज है। हम जब से मुल्क बना है तो ये एक दही जो कल्ट की सियासत कहते हैं, जो सियासत है जो वो हमेशा कार्य फरमा रही है हमारी सियासत में और हमारे इलेक्शनों में। तो मेरी तो ये अंडरस्टैंडिंग है जो मैंने आपसे शेयर की। जी सफदर अली खान साहब, ये आपको कोई ये जिस तरह भी बात की गई कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा जिक्र हुआ, तो मैं तो कभी